रक्षाबंधन पर जमकर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी का शौक रखने वाले आजकल पारंपरिक मांझे को छोड़कर गट्टू डोर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो गट्टू डोर जो आम जनमानस के लिए एक बड़ा संकट है और जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पतंगबाजी के शौकीन पारंपरिक मांझे को भूलकर अब गट्टू डोर ही खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पारंपरिक डोर बनाने वालों का कारोबार अब लगातार सिमटता जा रहा है। रक्षाबंधन बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में इस सीज़न में जो डोर है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस बार की बात करें तो गट्टू जो है, चाइनीज़ डोर जो है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो ये साधारण जो ट्रेडिशनल डोर है ये अब मार्केट में ज़्यादा इसकी बिक्री नहीं है। और जो डोर बनाने वाले हैं उनका ये कहना है कि वो डोर बनाते तो हैं लेकिन ख़रीदार जो हैं वो ज़्यादा बाज़ार में नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं महेशपुरा चौक में यहाँ पर डोर बनाई जा रही है। बाकायदा जो कांच है वो इस पर लगाया जाता है और एक बेहतरीन क्वालिटी का धागा जो है वो इसके इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन आजकल के इस आधुनिक दौर में गट्टू जो कि चाइनीज़ डोर है और इस पर की प्रतिबंध लगा हुआ है, जो कि बैंड है, उसकी सेल बहुत ज़्यादा है। आप दुकानों में जाएंगे तो आपको अलग अलग वैरायटी की डोर मिलेगी, लेकिन ये जो डोर है जो कि आम तौर पर पहले यहाँ पर मिला करती थी और आजकल के इस समय में अगर आप इस डोर की बात करेंगे तो ज़्यादा ये जो डोर बनाने वाले कारीगर हैं ये अब पंजाब से यहाँ पर नहीं आते हैं। इनका यही कहना है कि डोर की सेल अब ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो लोग इस सबका शौक रखते हैं, यानी कि जो भी यहाँ के युवा हैं वो आजकल चाइनीज़ डोर गट्टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो उसकी जो दाम है वो ज़्यादा नहीं है, जबकि जो ट्रेडिशनल ये जो डोर है इसके बनाने का जो खर्चा है वो ज़्यादा आता है और इसी वजह से ख़रीदार भी ज़्यादा नहीं है। और दूसरा ये है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो जब भी डोर खरीदते हैं तो उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि डोर काफ़ी तेज़ हो। हालांकि गट्टू की बात करें तो गट्टू से एक आम व्यक्ति की जान को बहुत संकट रहता है, क्योंकि जब भी कभी गट्टू किसी के गले में फंसता है या किसी शरीर के अंग में फंसता है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन पर भी ये चीज़ देखने को मिली है कि डोर का जो कारोबार है, जो ट्रेडिशनल डोर का कारोबार है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि गट्टू आज भी जो यहाँ के जो डोर बनाने वाले हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनका ये कहना है कि पहले बहुत से कारीगर यहाँ पर डोर बनाने के लिए आया करते थे, लेकिन आज के इस दौर में गट्टू की वजह से ट्रेडिशनल जो डोर है, जो कि पारंपरिक डोर हुआ करती थी इस प्रकार की, ना ही उसके ज़्यादा खरीदने वाले हैं, ना ही इसके ज़्यादा लोग शौकीन हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस समय डोर बन रही है, लेकिन ये जो एक त्योहार है रक्षाबंधन का, इस पर जो बच्चे डोर खरीदने के लिए आया करते थे वो अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस सब के लिए गट्टू का एक विकल्प मिला है। तो गट्टू जो लोग खरीदते हैं उनके लिए हमारा भी यही एक मैसेज है कि आप गट्टू ना खरीदें, उस पर प्रतिबंध है। कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति की जिंदगी को गट्टू संकट में डालता है। जम्मू की बात करें तो जहां हर वर्ष रक्षाबंधन पर बाहरी राज्यों से मांझा बनाने वाले कारीगर बड़ी संख्या में आया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ और गट्टू डोर के शौकीन होते युवाओं की वजह से अब मांझा बनाने वाले इक्का दुक्का कारीगर ही जम्मू का रुख कर रहे हैं। पतंगबाजी की बात करें तो अब भी जम्मू शहर में जमकर पतंगबाजी होती है, लेकिन मांझा खरीदने वाले लोग अब पारंपरिक मांझा यानी कि डोर को छोड़कर केवल गट्टू ही खरीद रहे हैं। पारंपरिक मांझा यानी कि डोर बनाने वालों का कहना है कि पतंगबाजी अभी भी लोगों का शौक है, लेकिन मांझा खरीदना अब लोगों ने छोड़ दिया है। ये डोर मैं आज 22-24 साल से जम्मू शहर में बना रहा हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है
अभी मैं बख्शी नगर मेटाडोर स्टैंड के अंदर ये अड्डा लगा हुआ है मेरा। आज 7-8 साल हो गया इसी जगह पे काम करते हुए। वैसे मैं रायबरेली यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर 20-22 साल 24 साल हो गए हमारे काम को चलते हुए। पहले तो 50 अड्डे लगते थे, अब जम्मू शहर में जो है गिने चुने एक आध अड्डे रह चुके हैं। जब से ये गट्टू डोर आई है, चाइना डोर, उस वक्त से ये कॉटन डोर, ये जो देसी मांझा है, इसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस आज देखिए रक्षाबंधन का दूसरा दिन बस बचा हुआ है और आज भी आप देख रहे हैं अड्डे पे कि कोई रौनक नहीं है और पतंगबाजी तो होगी ही होगी। इतने तमाम पतंग जा रहे हैं, लेकिन गट्टू डोर की वजह से इंडोर का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल मैं ये 100% कह सकता हूँ, जबकि 50 अड्डे में से एक रह चुके हैं, उसके पास भी अब काम नहीं है। अब मैं 5-7 कारीगर मेरे पास हैं, तो इनको रोटी देना बड़ी मुश्किल हो रही है। कमरे किराए भी हैं, रोटी का खर्चा भी है, तो इस वजह से तो ये समझिए कि ये काम ख़त्म हो चुका है। जबकि गवर्नमेंट जो है गट्टू डोर पे इस बार दफ़ा 302 का पर्चा लगाया है। पिछले साल 287-288 का पर्चा लगता था, लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हो चुका है दफ़ा 302, यानी कि मर्डर केस। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे जो हैं ये नहीं मान रहे हैं, प्रशासन पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्रशासन का भी धज्जियां उड़ रहा है और कल्चर तो बिल्कुल ख़त्म हो ही चुका है। उनको 2 मिनट एंजॉय के लिए उन्होंने गट्टू डोर का ही यूज करना है, चाहे किसी की गला कटे या कोई किसी की जान जाए। इन चीज़ों से बच्चों को अब कोई लेना देना है नहीं, तो वो अब गट्टू डोर से ही उड़ाएंगे। तमाम जम्मू निवासियों, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा रोकथाम करें कि वो जो चाइनीज मांझा है, जो हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता है, इन चीज़ों को वो बरकरार रखे और देसी मांझा से जो है पतंगबाजी करें। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डोर है वो युवा खरीदते हैं, और विशेषकर रक्षाबंधन पर अगर बात करें तो गट्टू जो डोर है उसको लेकर पुलिस सबसे ज़्यादा रेड्स करती है, ताकि ये जो ख़तरनाक डोर गट्टू है इसका इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि जो इस ट्रेडिशनल मांझे को बनाने वाले हैं वही इस बात की शिकायत करते हैं कि युवा, उनके माता पिता जो हैं वो गट्टू डोर को ख़रीदने में ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, और दिलचस्पी जो है वो इस मांझे की ओर अब लोगों की नहीं रही है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो कारीगर हैं उनकी जो माली स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी है। पहले यहाँ पर 50 इस प्रकार के अड्डे लगा करते थे जहाँ पर ये डोर बना करती थी, लेकिन आज गट्टू की वजह से ये जो अड्डे हैं, यानी कि जो पंजाब से या बाहरी राज्य से जो कारीगर आते हैं डोर बनाने वाले, वो नहीं आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जिस प्रकार से हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हम दूसरों के लिए संकट भी जो है वो बनते जा रहे हैं, संकट पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक डोर पर प्रतिबंध है तो उसी डोर को खरीदने में हमें इतनी दिलचस्पी क्यों है, और यदि कोई चीज़ ट्रेडिशनल है, वो पुराने दौर की है और उसे बनाने वाले कारीगर भी उसी पर निर्भर हैं, तो फिर हम उसे क्यों नहीं खरीद रहे, और वो चीज़ जो हर किसी के लिए सुरक्षित है। तो इस साल रक्षाबंधन पर आप जब भी डोर खरीदने जाएं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि गट्टू जो है उस पर सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है, वो मानवता के लिए संकट है। और ट्रेडिशनल डोर अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है कि अगले वर्ष तक आपको एक भी स्थान और अड्डा ऐसा ना मिले जहां पर ये डोर आपको मिलती हो, और शायद उस वक्त आप ये डोर ढूंढते फिरें। हो सकता है कानून कल सख्त हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं ये डोर आपको मिलती रहे तो आपको इस डोर को खरीदना होगा और गट्टू से जो है वो दूरी बनानी होगी। नमस्कार।